हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज मैं एक प्लान करने वाला हूँ रेड वन मूवी को, जो हाल ही में रिलीज हुई है। अब इससे पहले दोस्तों की मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ दोस्तों, आप सभी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो कमेंट के अंदर मुझे जरूर बताएं, और जिसके कमेंट पे सबसे ज्यादा लाइक होंगे उसको मेरी तरफ से 1 GB नेट फ्री। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो फिल्म की कहानी की शुरुआत में हमको एक क्रिसमस पार्टी को दिखाते हुए होती है, जहाँ पर हमको जेक नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि काफी होशियार और चालाक होता है। जिसके बाद में जेक उन गिफ्ट्स को ढूंढ निकालता है जिसको जेक के साथी नहीं ढूंढ पाए थे। जिसके बदले में जेक उन सभी से बहुत सारी कैंडीज लेता है, लेकिन तभी वो पकड़ा जाता है। उसके अंकल जेक को बहुत डांट मारते हैं। अब जिसके बाद में टाइम धीरे धीरे निकलता जाता है और हमको 30 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम जेक को देख पाते हैं जो कि बहुत बड़ा हो चुका था और उसकी शादी हो चुकी थी। उसकी वाइफ का नाम होता है ओलिविया, जो कि एक नर्स होती है। उनका एक बच्चा भी होता है जिसका नाम है डायलन। जेक उसको स्कूल से ड्रॉप करके घर पे छोड़ के चला जाता है। फिर जिसके बाद में जेक को हम एक रेस्टोरेंट के अंदर देख पाते हैं, जहाँ पर वो एक ब्लैक टी और पेपर को चुरा लेता है बड़ी होशियारी के साथ में। जेक इस वक्त एक मिशन पे आया हुआ था एक पार्क में, जहाँ पर जेक बड़ी होशियारी से शॉर्ट सर्किट कर आग लगा देता है, जिस वजह से सभी का ध्यान भटक जाता है। अब मौके को फायदा उठाकर जेक एक लेडी की आईडी कार्ड चुरा लेता है और बड़ी आसानी से जूलॉजी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर घुस जाता है, यानी कि भूविज्ञान केंद्र में, जो कि भूकंप नापने का काम क्या करती थी। यहाँ पर जाने के बाद में जेक उस ऑर्गेनाइजेशन की सारी डाटा चुरा लेता है और अपना काम खत्म करने के बाद में बड़ी आसानी से बाहर आ जाता है। जिसके बाद में यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एक मॉल में क्रिसमस फेस्टिवल की तरफ, जहाँ पर लोगों की बहुत ही बड़ी भीड़ आई हुई थी। यहाँ पर हम सेंटा को देख पाते हैं और उसका एक बॉडीगार्ड जिसका नाम होता है केल। उस पार्टी के अंदर केल देखता है कि कोई तो गिफ्ट के लिए लड़ाई कर रहा है, कोई सामान चुराने के इरादे से आया हुआ था। जिसके बाद में सेंटा और केल वहाँ से निकल पड़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमको पता चलता है दरअसल यह सेंटा कोई हीरा गिरा सेंटा नहीं बल्कि हाईफाई सेंटा है, मतलब कि यह एक असली सेंटा है जिसके पास में बहुत बड़े फ्लाइंग रेंडियर्स होते हैं। जिसके बाद में सेंटा और केल फ्लाइंग रेंडियर्स पर बैठकर अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं, जो धरती से काफी दूर, जहाँ पर कोई भी इंसान ना रहता हो, बर्फ के बीचों बीच रहा करते थे, जिसके चारों तरफ एक इनविजिबल वॉल बनी हुई थी ताकि कोई भी इंसान या ह्यूमन इसको देख ना पाए। और अब जैसे ही सेंटा इनविजिबल वॉल को क्रॉस करता है, वैसे ही इसकी लोकेशन के सिग्नल की खबर जेक को पता चल जाता है, क्योंकि जेक ने उनके सिस्टम को हैक कर लिया था, क्योंकि वह एक बहुत बड़ा हैकर होता है। जिसके बाद में हम कुछ लोगों को देख पाते हैं जो उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर सेंटा की कोऑर्डिनेट मिली थी। तभी उनमें से एक आदमी इनविजिबल वॉल से टकरा जाता है, जिस पर एक लेडी उस वॉल को तोड़ने को बोलती है, जिसके बाद में उस दीवार को तोड़ने लग जाते हैं। वहीं पर हम सेंटा की दुनिया को देख पाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उनके पहुंचने के बाद में उनके उड़न खटोला के अंदर गिफ्ट को लोड करने लग जाते हैं। उनके पास में टाइम होता है 1 दिन 4 घंटे 32 मिनट, जिसके बाद में वह डिलीवरी करने निकल पड़ेंगे। वहीं पर हम केल को देख पाते हैं, जिसकी शिफ्ट खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो बाहर आ जाता है। तभी उसको सेंटा के रूम में कोई दिखाई देता है, जिस पर केल अपने पार्टनर को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, जो उसकी शिफ्ट की जगह पे आया हुआ था, लेकिन सामने से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। यह देखकर केल सेंटा के रूम की तरफ भागता है। अब इससे पहले कि केल सेंटा के रूम तक पहुंच पाता, उससे पहले ही सेंटा किडनैप हो चुके थे। ये देखने के बाद में वहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है। यह देख केल सेंटा को बचाने के लिए उनका पीछा करने लग जाता है। दोस्तों यह सीन काफी मजेदार होती है, जहाँ पर केल जो कि एक कमांडर होता है सेंटा को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वह लोग केल को धोखा देकर या चकमा देकर और सेंटा को किडनैप करके वहाँ से चले जाते हैं। फिर जिसके तुरंत बाद केल और उसके साथियों को यह पता चलता है कि उनका सिस्टम हैक हो चुका है। अब छानबीन करने के बाद में उनको जेक के बारे में पता चलता है। वहीं दूसरी तरफ हम जेक को देख पाते हैं, जो अपने घर पर जैसे ही पहुंचता है तभी उस पर हमला होने लग जाता है, जहां पर जेक उनसे जैसे तैसे बचकर फाइट करने लग जाता है। उनके पास में एक वेपन होता है जिससे कि वे इंसानों को फ्रीज कर दिया करते थे। जेक उन सभी का सामना करता हुआ वहां से भागता है, लेकिन कमांडर लेडी उसको फ्रीज कर देती है। अब जिसके बाद में जेक को सेंटा की दुनिया के अंदर लेके आया जाता है, जहाँ पर उसे पूछताछ किया जाता है और पूछा जाता है कि तुम किसके लिए काम क्या करते हो। यहाँ पर जेक कहता है कि मुझको पता नहीं मैंने क्या किया है, मेरा काम है ऐसी चीजों को ढूंढना जिसको कोई ना ढूंढ पाया हो। मुझको हायर किया गया था, लेकिन मुझको यह पता नहीं किसने हायर किया था। जेक को जैसे ही पता चलता है कि तुम्हारी
तुम्हारी वजह से सेंटा किडनैप हो गए हैं। वे बिल्कुल शौक रह जाता है। तभी चीफ केल जेक से पूछताछ करता है। यहाँ पर जेक बोलता है कि मुझको पता नहीं वे कौन थे, लेकिन मैं उनकी आखिरी लोकेशन निकाल सकता हूँ। जिसके बाद में वह मैडम ऑफिसर का फोन मांगता है और बताता है कि जिसने भी मुझको ऑर्डर दिया था, मुझको हायर किया था, वे इस वक्त हलूबा के अंदर है। अब जिसके बाद में यह दोनों हलूबा की तरफ निकल पड़ते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम सेंटा को देख पाते हैं जिसको बंदी बनाकर रखा गया था। अब सेंटा की आंख जैसे ही खुलती है वे अपने सामने एक लेडी को देख पाता है जिसका नाम होता है ग्रेला, जिसको हम चुड़ैल बुलाएंगे क्योंकि इसकी खासियत बात यह होती है कि इसका नाम अगर कोई भी इंसान लेता है तो ग्रेला उस आदमी की बातों को आराम से सुन पाती है और उसको कंट्रोल भी कर सकती है। और तो और यह 900 साल पुरानी राक्षसनी है जिसके 13 बच्चे की एक टीम होती है जो आसानी से रूप बदल सकते थे। और इसने सेंटा को किडनैप इसलिए किया था क्योंकि ग्रेला को सेंटा की पावर चाहिए थी और वो दुनिया पर राज करना चाहती थी। इसके बाद में वह सेंटा को बेहोश करके वहाँ से चली जाती है। हम देख पाते हैं कि ग्रेला एक एक्सपेरिमेंट कर रही है। वहीं दूसरी तरफ हम केल और जेक को देख पाते हैं जो एक टॉय शॉप पर जाकर अपने जरूरत के टॉय को उठा लेते हैं। ये देखकर जेक बिल्कुल ही हैरान रह जाता है। आखिरकार इतना बड़ा आदमी इस टॉय का करेगा क्या? ये तो बच्चों के खिलौने हैं, क्या ये इससे खेलने वाला है? जिसके बाद में वो बाहर आकर एक टॉय कार को रियल कार में कन्वर्ट कर देता है। ये देखने के बाद में जेक बिल्कुल शॉक रह जाता है। जिसके बाद में ये दोनों कार के अंदर बैठकर पहुंच जाते हैं एक बीच पर जहाँ पर उस आदमी की आखिरी लोकेशन थी, जहाँ पर जेक केल को वो आदमी दिखाता है जिसने उसको काम दिया था। जिसको देखते ही केल उस आदमी से बात करने चला जाता है, लेकिन उससे पहले उसको गार्ड रोक लेते हैं और उसको चारों तरफ से घेर कर उस पर हमला करने लग जाते हैं। लेकिन केल उनको आसानी से हैंडल करता है और अपना साइज छोटा बड़ा करके उनसे फाइट करने लग जाता है और उनकी धोबी पछाड़ धुलाई कर देता है। अब जिसके बाद में यह दोनों उस आदमी से पूछताछ करते हैं, तुम किसके लिए काम करते हो? पहले तो वे आदमी कुछ नहीं बोलता, लेकिन धमकाने पर वे आदमी बालू मिट्टी पर उसका नाम लिख देता है जिसका नाम था ग्रेला, जिसका नाम लेने से वे यहाँ पे आ सकते थे। ये दोनों उस नाम को पढ़ लेते हैं और नाम बोल देते हैं ग्रेला। अब देखते देखते ग्रेला उस आदमी को कंट्रोल कर लेती है, जहाँ पर केल उससे पूछताछ करता है कि तुम सेंटा को छोड़ दो। ग्रेला सेंटा को छोड़ने से मना कर देती है और कहती है कि मैं कल सभी दुनिया वालों को एक बहुत बड़ा गिफ्ट देने वाली हूँ। दरअसल दोस्तों यह डायन एक एक्सपेरिमेंट कर रही है जिसके अंदर ये एक ग्लास कॉफी बना रही है। अब ये कहने के बाद में वह डायन वहाँ से चली जाती है। अब वह डायन जैसे जाती है तभी वहाँ पे समुद्र के अंदर से एक वैन निकलती है जिसके अंदर से 3 स्नोमैन निकल के आते हैं जो कि ग्रेला ने भेजा था उन सभी को जान से मारने के लिए। अगर इनकी तलवार या वेपन किसी को भी टच हो जाती है तो वह भी फ्रीज हो जाता है, लेकिन यह सभी बड़ी बहादुरी से इनका सामना करते हैं। एक पल तो ऐसा आता है दोस्तों जब स्नोमैन केल को गला घोटकर जान से मारने वाला होता है, तभी केल उसकी गाजर को निकाल देता है और जैसी गाजर को निकालता है वे स्नोमैन वहीं पे मारा जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम स्नोमैन को देख पाते हैं जो दूसरे आदमी को बर्फ में बना देता है। वहीं जेक जो कि एक स्नोमैन को मारने में कामयाब हो जाता है, लेकिन तभी उसको दूसरा स्नोमैन देख लेता है और वह उस पर हमला करने लग जाता है। अब इससे पहले कि वह उसको भी बर्फ में कन्वर्ट कर पाता, एन वक्त पर केल वहाँ पर आ जाता है और जेक की जान बचा लेता है। अब इस घटना के बाद में वहाँ पर कमांडर की पूरी टीम आ जाती है। यहाँ पर उनको पता चलता है कि 8 दिन पहले जर्मनी के अंदर रेड का भाई यानी कि सेंटा का भाई मिला था जो कि एडॉप्ट किया हुआ था, लेकिन सेंटा और उसके भाई के बीच में बिल्कुल भी नहीं बना करती थी क्योंकि पहले ये दोनों भाई साथ मिलकर काम किया करते थे। यहाँ पर सेंटा अच्छे बच्चों के लिए गिफ्ट दिया करता था, उसका भाई ग्रांपास उसकी मदद किया करता था, लेकिन उसने बाद में लिस्ट बनाना स्टार्ट कर दी बुरे बच्चों की और उनको पनिश करना स्टार्ट कर दिया, जिस पर सेंटा लिस्ट को छीन लेता है। अब गुस्से में आकर अकेला ही ग्रांपास वहाँ से निकल जाता है और ग्रेला के साथ में मिलकर काम करना स्टार्ट कर देता है क्योंकि वह भी पनिश क्या करती थी। इसलिए केल अब उनके पास में जाने का डिसाइड करता है, यानी कि ग्रांपास के पास में। हो सकता है कि सेंटा को वहीं पे किडनैप करके रखा गया हो। जिसके बाद में जेक और केल निकल पड़ते हैं जर्मनी की तरफ अपने बॉस को ढूंढने के लिए। यहाँ पर पहुंचने के बाद में यह दोनों गेट के अंदर से जाते हैं। वहाँ पर 2 गार्ड खड़े हुए थे, लेकिन केल अपने टॉय चिकन से उनका ध्यान भटकाता है और वहाँ से आगे बढ़ने लग जाते हैं। तभी जेक को एक स्टेचू के नीचे बहुत ही सारा गोल्ड मिलता है जो कि ऐसे ही पड़ा हुआ था। यह देखने के बाद में जेक उनमें से एक गोल्ड को उठा लेता है। वो जैसे गोल्ड को उठाता है वहाँ पर अलार्म बजने लग जाता है। तभी वहाँ पर कुछ गार्ड आ जाते हैं और उन दोनों को पकड़कर अपने किंग के पास में लेके आ जाते हैं, यानी कि ग्रांपास के पास में, जो इस वक्त
चांटे वाला गेम खेल रहा होता है और जिसमें वह आसानी से जीत जाता है। अब जैसे ग्राम्पस की नजर केल पे जाती है वह बहुत ही खुश होता है, जिससे केल ग्राम्पस से सेंटा के बारे में पूछता है, जिस पर ग्राम्पस बोलता है कि उसका भाई यहाँ पर नहीं है। केल बोलता है कि ग्रेला ने सेंटा को किडनैप कर लिया है, आखिरकार वह क्या चाहती है, तुम पहले उसके साथ ही रहा करते थे। जिस पर ग्राम्पस बोलता है कि पहले ग्रेला और मैं साथ मिलकर काम किया करते थे, जो अक्सर एक गिफ्ट के बारे में बात किया करती थी, जो है ग्लास कॉपी, एक के लिए एक जेल। अब यह सब सुनने के बाद में केल बोलता है कि ग्राम्पस मुझको सेंटा को ढूंढना होगा, मुझको यहाँ से जाना दो। जिस पर ग्राम्पस बोलता है कि चलो ठीक है, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है, तुमको मेरे साथ में चांटे वाला गेम खेलना होगा। अगर तुम इसमें हार गए तो तुम पूरी जिंदगी मेरे कैदी बन के रहोगे, अगर तुम इसमें जीत जाओगे तो मैं तुमको यहाँ से जाने दूंगा। जिसके बाद में इनके बीच में पहला राउंड स्टार्ट होता है, जिसमें केल ग्राम्पस को थप्पड़ मारता है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं होता क्योंकि उसके हाथ से ब्रासलेट निकाल दिया गया था। लेकिन जब ग्राम्पस केल को थप्पड़ मारता है तो वह दूर जाकर गिरता है, जिससे वह काफी कमजोर हो जाता है। लेकिन केल यहाँ पर भी हार नहीं मानता। अब सेकंड राउंड स्टार्ट होता है, लेकिन अब तक वह पूरी तरह कमजोर पड़ चुका था। तभी मौके का फायदा उठाकर जेक केल को उसका ब्रासलेट दे देता है। जैसे ही केल ग्राम्पस को थप्पड़ मारता है वह दूर जाकर गिरता है। तभी केल टॉय रोबोट को रियल रोबोट में कन्वर्ट कर देता है और उनसे फाइट करने के लिए कहता है। यहाँ पर उन सभी के बीच में खतरनाक फाइट होने लग जाती है। अब मौके का फायदा उठाकर यह सभी जैसे तैसे करके अपनी जान बचाते हुए वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पर जेक बोलता है कि आखिरकार ग्रेल ग्लास कॉपी का क्या करने वाली है, इसने ये क्या कर दिया, जिसको सुनने के बाद में केल उसको चुप करवाता है और वहाँ से भागने लग जाते हैं, क्योंकि ग्रेल ने उनकी आवाज को सुन लिया था। अभी उनके सामने एक पियानो मिलता है जिसके ऊपर एक गिफ्ट रखा हुआ था। अब ये देखने के बाद में केल उस गिफ्ट को जैसे ही खोलता है उसके अंदर मौजूद था ग्लास कॉपी, जो कि इंसानों को अपने अंदर कैद कर लिया करती थी। तभी जेक को उसके बेटे का कॉल आता है, जो बताता है कि पापा अगर आप मिलने नहीं आ सकते तो ऐसी बकवास गिफ्ट मत भेजा करो। जिसको सुनने के बाद में जेक बोलता है कि बेटा मैंने ऐसा कोई भी गिफ्ट नहीं भेजा। तभी वो गिफ्ट दिखाता है, वो भी ग्लास कॉपी था, और जैसे ही वह उसको छूता है वे उसके अंदर कैद हो जाता है और वहाँ से गायब हो जाता है। अब यह देखने के बाद में जेक भी उस ग्लास को उठा लेता है ताकि वे अपने बेटे के पास में पहुँच पाए, उसका पता लगा पाए, जिस कारण वह भी कैद हो जाता है और वहाँ से गायब हो जाता है। यह सभी घटना घट जाने के बाद में अब ये सभी बात कमांडर अपने ऑफिसर को बता देता है, जिस पर वह कमांडर को बताती है कि हमारे साथियों की लोकेशन नहीं मिल रही है, लेकिन मैंने कल रात उनसे कांटेक्ट किया था। इसके बाद में ये दोनों पहुंच जाते हैं अपने घर के अंदर, जहाँ पर उनको एक बेरुपये साथी मिलता है जिसको ये आसानी से मार गिराते हैं। इसके बाद में ये दोनों पहुंच जाते हैं उसी रूम के अंदर जहाँ पर जेक और उसके बच्चे को किडनैप किया हुआ था, एक ग्लास कॉपी के अंदर को आजाद कर देते हैं। जहाँ पर जेक बोलता है कि ग्रेला आज रात उठने वाली है सेंटा की जगह पर। तभी कमांडर बोलता है कि फ्लाइंग रेंडियर सेंटा के बिना नहीं उड़ सकता, यानी कि सेंटा फ्लाइंग रेंडियर पर ही मौजूद है, और वहाँ पर उनके बाकी साथी भी मिल जाते हैं। अब जिसके बाद में केल अपने साथियों के साथ में फ्लाइंग रेंडियर के पास में पहुंच जाता है, जहाँ पर चुड़ैल सेंटा को किडनैप किए हुए थे और सेंटा को गाड़ी में बिठाकर वहाँ से उड़ने वाली थी। अब ये देखने के बाद में केल चुड़ैल के बच्चों के साथ में लड़ने लग जाते हैं। दोस्तों ये सीन बहुत ही शानदार सीन होता है। इसी बीच जेक और केल उस चुड़ैल का पीछा करने लग जाते हैं, जो कि बहुत सारे ग्लास कॉपी को लेकर वहाँ से उड़ने की तैयारी कर रही थी और बच्चों को डिलीवरी करके उनके अंदर कैद करना चाहती थी। अब इससे पहले कि चुड़ैल रेंडियर के साथ में टेक ऑफ कर पाती, तभी वहाँ पर जेक जैसे तैसे करके रेंडियर और बगी को अलग कर देता है, जिस कारण उनका एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, जहाँ पर चुड़ैल ऊपर से नीचे गिर जाती है। वहीं पर केल रेड को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वह बेहोश हो चुका था। तभी चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। यहाँ पर इनके बीच में अगेन एक फाइट होती है। अब इससे पहले कि वह केल पर हमला करके उसे जान से मार पाती, तभी वहाँ पर सेंटा का भाई पहुंच जाता है और उस चुड़ैल से फाइट करने लग जाता है, लेकिन वह चुड़ैल के आगे ज्यादा देर नहीं टिक पाता। तभी सेंटा को होश आ जाता है, जो अपने रेंडियर को वापस बुला लेता है। ये देखने के बाद में केल अपना साइज छोटा करके वहाँ से भाग जाता है। तभी वह चुड़ैल रेंडियर की चपेट में आ जाती है और वो सीधा ग्लास कॉपी के अंदर गिर जाती है, जिस वजह से वह वहीं पे कैद हो जाती है। अब जिसके बाद में सब कुछ ठीक हो जाता है और सेंटा का भाई वहाँ से चला जाता है। अब 5 मिनट बाकी बचे हुए थे टेक ऑफ के लिए, जहाँ पर सभी स्टाफ अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं और सभी गिफ्ट को लोड कर देते हैं, जहाँ पर सेंटा और केल के साथ में जेक और उसका बेटा भी जाते हैं। दोस्तों ये सीन बहुत ही शानदार सीन होता है, जहाँ पर सेंटा सभी की नजरों से बचता हुआ बच्चों को गिफ्ट देता है और अपने पीछे कोई भी सबूत नहीं छोड़ता। और इसी के साथ ये प्यारी सी मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। जब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।